Hello guys, today we are going to start a new chapter of class 12, that is matrices. Today we will do just introduction. So let's start the chapter matrices. Matrices है क्या? Matrices is a plural of matrix. Matrix word का plural है matrix. Matrix क्या है? Matrix is a rectangular array of numbers or functions. That means एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ. मैंने एक मैट्रिक्स लिया A. मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और यहाँ मैंने कुछ नंबर ले लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में जो मैंने नंबर रिप्रेजेंट करे हैं इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. दिस इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए. ओके, सो दीज आर रोज ऑफ द मैट्रिक्स. इनको क्या बोलते हैं? रोज ऑफ द मैट्रिक्स. और ये क्या है? कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स. सो इसको मैं बोलूँगी R1. This is R1 row, R2 row, R3 row, and that above one is C1 column, C2 column. So मैट्रिक्स को हम ऐसे ही हमें रोज़ और कॉलम मेंशन नहीं करनी है. हम सिंपल जैसे मैंने पहले लिखा था मैट्रिक्स B, अगर मैं एक लूँ B मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? 1, 4, 9, 6. That's it. So next one is element of matrix. मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1, 2, 4, 5. What is 5? 5 is a element of matrix. Element of matrix A. So 1, 4, 2, 5 इन सबको हम क्या बोलेंगे? They are called element of matrix A. Next one is order of matrix. Order of matrix. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. हम नंबर ऑफ रोज को मोस्टली जो नोटेशन होता है वो होता है m एंड कॉलम के लिए n. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is m into n. So what is our order of matrix? Order of matrix we will call m into n. Order of matrix को लिखा कहा जाता है? मैंने ये एक मैट्रिक्स ली A 1, 2, 3, 7, 8, 9. तो हम मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड के बॉटम में लिखेंगे. कितने रोज है? नंबर ऑफ रोज आर 3 and number of columns are 2. तो 3 cross 2 matrix. Next one is representation of element. हम एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A. इसमें मैंने ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंट, यहाँ पर एलिमेंट लिखनी है. तो ये क्या है? फर्स्ट रो R1, फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम A11. दिस इज़ कॉलम 2, दिस इज़ कॉलम 3, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3. तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12. हम हमेशा एलिमेंट में जो पहले रिप्रेजेंट करते हैं वो रो होती है और जो बाद में आएगी वो कॉलम आएगी. जैसे A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. रो को हमेशा पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, second row second column, second row third column, and then here third row first column, third row second column, third row third column.
लेट्स डू जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली m क्रॉस n ऑर्डर की। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है उसकी। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, उसमें m रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, n कॉलम है। दैट इज़ m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो यहाँ कितना आएगा, A1 1, A2 1, A3 1, करते 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 AM1, m तो नंबर ऑफ रोज आएंगी। ऐसे इधर अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कहाँ तक जाएगा ये A11 करते A1 n तक, n नंबर ऑफ कॉलम है। ऐसे ये A22 A23 टिल A2n, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ले जाएंगे A3n और यहाँ तक लास्ट कॉलम AMN। तो अगर कोई एक बीच में ऐसे ये 1 2 3 ऐसे AI1 टिल AIN तक जाएगा। तो I कहाँ से है, I इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू M। I देखो 1 से बड़ा है लेकिन M से छोटा है। सिमिलरली हमने ith रो ले ली कोई भी, ऐसे हम jth कॉलम ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं jth कॉलम ले रही हूँ A1j A2j, ऐसे करते करते यहाँ कहाँ तक आ जाएगा AMJ। तो j हमारा क्या है, देखो j हमारा जो है वो 1 से बड़ा है लेकिन n से छोटा है। तो j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू n। और कोई भी अगर एलिमेंट हम लें तो क्या है, पहला है I एंड सेकंड वाला j। I मीन्स रो, j मीन्स कॉलम। तो हम मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू AIJ वेयर I is greater than equal to 1 but less than equal to M and J is greater than equal to 1 but less than equal to N. That's it. That is a general representation of matrix. आप ये लिख लो या जो अभी हमने ये किया है ये पूरा लिख लो, meaning remain the same. Now you will see रो 1 में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। रो 2 में भी n एलिमेंट है। कितनी रोज़ है हमारे पास, m रोज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n एलिमेंट m टाइम्स। सो नाउ वी कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A इज mn, मतलब m मल्टीप्लाइड बाय n। मैंने एक मैट्रिक्स ली A 1 2 3 4 5 6 8 9। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ एंड 4 कॉलम। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 इंटू 4 8। लेट्स डू वन क्वेश्चन। If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 element? तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं कि अगर इसके 24 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर क्या होते हैं, m इंटू n। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, mn। तो हमें फैक्टर करने हैं, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि हमें फैक्टर करने कि 24 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो 24 के फैक्टर्स कितने क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, और क्या क्या मतलब 1 रो 24 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम। देन नेक्स्ट इज़ 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। हम रिवर्स में भी लिखेंगे क्योंकि देखो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 12 का मतलब है 2 रोज़ 12 कॉलम, और यहाँ पर 12 रोज़ 2 कॉलम। नेक्स्ट इज़ 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3। देन 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। देन नेक्स्ट इज़ 12 इंटू 2 हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं।
एंड 24/1 भी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हमारे पास कितने ऑर्डर्स बन रहे हैं? हमारे पॉसिबल ऑर्डर है 8 पॉसिबल ऑर्डर निकल रहे हैं। अब सेकंड कह रहे हैं व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट होंगे तो 13 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? इधर 13 into 1 और 1 into 13। तो वी हैव ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। Our next question is construct a 2x2 matrix where aij is equal to I plus j whole square divided by 2। तो पहले हमारे पास रोज़ कितनी है? 2x2 मैट्रिक्स है तो रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A21 A12 A22। A11 मतलब I भी 1 एंड J भी 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इज़ इक्वल टू A11 जब हम फाइंड करेंगे डैट मीन्स 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इन नेक्स्ट A21 मतलब I2 एंड J1, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो विच इज़ इक्वल टू 1 + 1 2, 2 whole square is equal to 4, 4/2 answer is 2. Then 1 + 2 is 3, 3 whole square is 9, 9 answer is 9/2. Similarly this is also 9/2, 2 + 2 4, 4 whole square is equal to 16, 16/2 is 8. So we will get our answer 2, 9/2, 9/2, 8. That's our final answer. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the video.